Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all students. Welcome you for online classes from Wabda Model High School Mangla, class 8, subject science. And today we will start our next unit, that is chemical reaction, unit number 5. Topics are chemical reactions and applications of chemical reactions. Page number 62 to 64. Before starting, I will ask some questions. What is physical or chemical change? What type of change is rusting of iron? By which process curd is formed? If we tear a paper, what type of change is it? All these are physical and chemical changes. Physical are temporary and chemical are permanent. Physical occurs in appearance and chemical changes the chemistry of the substance. Rusting of iron is a chemical change. Curd formation is a chemical change, and tearing of paper is a physical because it doesn't change the chemistry of paper. So physical changes are those changes which change the physical or appearance of a substance, and chemical which change the chemistry or the formulas of the substance. And after completing this topic, you will learn how chemical changes occurs in our life, what is formula, what are reactants and products. So let's start our topic. First of all, we will focus what are chemical reactions. It is a process in which the physical and chemical properties of the original substances change as a new substance with different physical and chemical properties are formed. Examples: two kinds of substances, the substance present before the change, the substance formed by the change. यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस की बज़ाहिर भी और उसकी केमिस्ट्री भी दोनों चीज़ें चेंज हो जाती हैं जब दो चीज़ें कंबाइन होती हैं. ठीक है, उसके बनने से पहले भी कुछ और उसकी फॉर्मेशन होती है, बनने के बाद कुछ और. रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, और इसके लिए रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दो चीज़ें होती हैं. ठीक है, रिएक्टेंट्स क्या है? प्रेजेंट एट द बिगनिंग ऑफ द रिएक्शन. प्रोडक्ट्स क्या है? सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शन. एग्जांपल हैं बर्निंग नेचुरल गैस. नेचुरल गैस का फार्मूला है CH4 और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रही है. आगे एरो मार्क के CO2 और वाटर बन रहा है. ठीक है, CH4 प्लस O2 जो है ये रिएक्टेंट्स हैं, और CO2 और H2O ये क्या हैं? प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है, तो एरो से पहले वाली चीज़ें रिएक्टेंट और बाद वाली चीज़ें प्रोडक्ट. और इसमें एक चीज़ का और होता है केमिकल रिएक्शन में कि ये नहीं होता कि भी सब्सटेंस जो है वो उसमें से कुछ चीज़ ज़ाया हो गई उसकी. ठीक है, अगर एक नया सब्सटेंस बना है तो उसमें से पहले वाले की चीज़ें ज़ाया नहीं हुई बल्कि किसी नई फॉर्म में कन्वर्ट हो गई हैं. तो इस कंजर्वेशन को क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस. इसके मुताबिक इन एनी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन मैस इज़ नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट इज़ कंजर्व्ड. ठीक है, ये महफूज रहती है. जैसा कि मैस ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल्स द मैस ऑफ द रिएक्टेंट्स. एग्जांपल क्या है? रिएक्शन ऑफ 1 ग्राम हाइड्रोजन विद 8 ग्राम ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस 9 ग्राम ऑफ वाटर. N2 + 3H2 एरो मार्क 2NH3 प्लस एनर्जी. नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कंबाइन होकर अमोनिया बना रहे हैं. NH3 अमोनिया का फार्मूला है, साथ में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, यानी एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो N2 और H2 में जो चेंज आया है वो उसकी कन्वर्जन के दौरान प्रोड्यूस हुई है. ठीक है, एविडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे अगर हम फोकस करें तो बहुत सारे एविडेंसेस हमें मिलते हैं जिससे देखकर हम पहचान जाते हैं कि आया ये फिज़िकल चेंज हो रहा है किसी चीज़ में या केमिकल चेंज हो रहा है. ठीक है, डिफरेंट एविडेंसेस होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं. हम इवन अपनी रूटीन लाइफ में भी बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि भी ये केमिकल चेंज हो रहा है या फिज़िकल चेंज हो रहा है. जिस तरह से आप अगर घर में सफ़ेदी लेकर आए हैं, उसमें पानी मिक्स करेंगे तो उसमें से फ्यूम्स निकलना शुरू होते हैं. ठीक है, तो वो एक केमिकल चेंज है. होता क्या है केमिकल चेंज में? टेकिंग एंड गिविंग ऑफ एनर्जी. एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं और एक्सोथर्मिक होते हैं. एंडोथर्मिक रिएक्शन में कुछ यानी सारे नहीं होते, कुछ एंडो होंगे कुछ एक्सो होंगे. एंडो का मतलब है कि जब रिएक्शन हो रहा है तो वो सब्सटेंस अपने अंदर हीट ले रहा है. ठीक है, एक्सो का मतलब है कि जब रिएक्शन हो रहा है तो वो अपने अंदर से हीट जो है अपने कंटेनर को ट्रांसफ़र कर रहा है. ठीक है, जिस तरह से एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर्स, बर्निंग ऑफ कोल जो है ये एक्सो है, और एंडोथर्मिक में कुकिंग ऑफ फूड वगैरह है. ठीक है, इसके अलावा कलर या ऑर्डर चेंज भी आता है. ऑर्डर मींस उसकी स्मेल में चेंज. ठीक है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट इसके एग्जांपल में आ जाता है. ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें से गैस इवॉल्व हो रही है. ठीक है, रिलीज ऑफ गैस जो है वो भी एक इसकी पहचान है केमिकल रिएक्शन की. एग्जांपल में आप ले सकते हैं कि जिस तरह से आप CAC मेडिसिन टेबलेट है, ठीक है, उसको जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उसमें से बबल्स प्रोड्यूस होते हैं.
ठीक है। इसके अलावा इनो को अगर पानी में ऐड करेंगे तो उसमें से भी बबल्स प्रोड्यूस होंगे। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन क्या है, इज़ एन इनसॉल्युबल सॉलिड दैट इज़ फॉर्म्ड व्हेन टू लिक्विड्स रिएक्ट। जब दो लिक्विड्स रिएक्शन करते हैं तो एक इनसॉल्युबल सॉलिड बन जाता है, दो लिक्विड्स से सॉलिड चीज़ बन रही है। जिस तरह से विनीगर को जब मिल्क में ऐड किया जाएगा तो क्या होगा, उसमें फुटकियाँ सी बन जाएंगी, ठीक है। वो जो सॉलिड फॉर्म बनेगी मिल्क की, वो क्या शो कर रही है कि इसमें एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, विनीगर ने मिल्क के साथ केमिकली रिएक्ट किया और एक नई चीज़ बना दी है, ठीक है। इक्वेशन क्या है, एक्सप्रेशन इन विच सिंबल्स एंड फार्मूलाज आर यूज टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन। जिस तरह से 2mg फार्मूला है और O2 भी फार्मूला है, इन दोनों के कंबाइन होने से MgO बना। देखें, सिंबल्स को यूज़ करते हुए हम इक्वेशंस शो करते हैं। और केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिस्ट शॉर्ट हैंड है केमिस्ट का, ठीक है, केमिकल रिएक्शन को शो करने के लिए। ये डिस्टिंग्विश करती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में कि कहाँ से रिएक्टेंट स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ पे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन के लिए डिफरेंट सिंबल्स होती हैं, आपको उसके मैं मीनिंग्स भी बताती हूँ। जिस तरह प्लस है उसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कंबाइन हो रहे हैं। अगर एरो का मार्क है इसका मतलब है कि टू प्रोड्यूस, टू फॉर्म, टू यील्ड। और SLG और AQ लिखा हुआ है तो S से सॉलिड, L से लिक्विड, G से गैस और AQ से एक्वस। और फॉरवर्ड और बैकवर्ड एरो अगर शो हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो रहा है, बैकवर्ड यानी रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। इसके अलावा हीट के लिए अगर एरो के ऊपर हीट लिखा हुआ है या इस तरह का ये ट्रायंगल छोटा सा बना हुआ है, इसका भी यही मतलब है कि उसमें हीट भी या यूज़ हो रही है या निकल, एंडोथर्मिक हो रहा है या एक्सोथर्मिक हो रहा है। हीट इज़ सप्लाई टू द रिएक्शन, ठीक है। और अगर PT लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि कैटलिस्ट के तौर पे ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। PT अगर अबव या बिलो लिखा हुआ है। केमिकल फार्मूला इज़ अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ कंपाउंड यूजिंग केमिकल सिंबल्स एंड न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट। MgO सिंपल फार्मूला और Fe2O3, इन दोनों के साथ 2 और 3 जो हैं ये इनके क्या हैं, सबस्क्रिप्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये आपको पता ही है कि केमिकल फार्मूला किस तरह से लिखा जाता है, आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि केमिकल फार्मूला लिखने के लिए क्रिस क्रॉस मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि एक कैटाइन की वैलेंसी एनाइन की वैलेंसी के साथ आपस में क्या होती हैं, एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। Na पॉजिटिव 1 है प्लस Cl नेगेटिव 1 है, कंबाइन होकर NaCl बना रहे हैं। ये 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, शो करने की ज़रूरत नहीं होती। राइट द पॉजिटिव आयन कैटाइन देन फॉलोड बाय द नेगेटिव आयन एनाइन, ठीक है। इस तरह से दोनों लिखे जाते हैं और उनका फार्मूला शो किया जाता है। आप लोगों ने 7th क्लास में भी पढ़ा था कि क्या होता है, वैलेंसी नीचे वाले कॉर्नर की तरफ शिफ्ट की जाती है, पॉजिटिव वाली यानी Na की वैलेंसी Cl के साथ और Cl की Na के साथ शिफ्ट करके NaCl बना है। यूज़ द क्रिस क्रॉस मेथड, द न्यूमेरिकल चार्ज ऑफ ईच आयन इज क्रॉस्ड ओवर एंड यूज्ड एज अ सबस्क्रिप्ट फॉर द अदर आयन। Fe पॉजिटिव 3 प्लस O नेगेटिव 2 क्या बना, Fe2O3। Al पॉजिटिव 3 प्लस O नेगेटिव 2 क्या बना, Al2O3। आप देख सकते हैं कि पहली वाली एग्जाम्पल में Fe यानी आयरन के साथ ऑक्सीजन की वैलेंसी आई है और ऑक्सीजन के साथ आयरन की वैलेंसी सेम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में आया, ठीक है। एक छोटा सा क्लिप भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ इसको देख के Let me give you a few situations and you need to tell me if the change that has occurred is physical or chemical. A paper is torn, a paper is burnt, water is converted to ice, we respire. Which among these are physical changes and which ones are chemical changes? To differentiate, we first need to know what physical and chemical changes mean. A physical change is a process in which the substance experiences change in its physical properties like shape, size, appearance, or state. There's no change in the internal structure or molecular composition. A chemical change, on the other hand, results in the formation of new substances entirely. The atoms of one or more substances are rearranged or combined to form a new substance. Now let's get back to our examples. First, a paper is torn. Is it a physical change or a chemical change? Are we getting a new substance entirely? Are the chemical properties changing? Not at all. The paper is just torn into 2 pieces. Paper is still paper and nothing else. Hence, it's a physical change. What about paper being burnt? Here, paper is converted to ash and smoke. New substances entirely. Hence, this is a chemical change.
What about water being converted to ice? Here, only the state of the matter is changing, which is a physical property. Ice can be converted back to water too with a little bit of heating. Hence, it's a physical change. The last one is interesting. What happens when we respire? We utilize the oxygen we inhale, and after the respiration process, carbon dioxide is exhaled. Clearly, a new substance is formed. It's a chemical change. Whenever a chemical change occurs, we say there's a chemical reaction. And this is what we will study in detail. What do we actually mean by it? How do we know that a reaction has taken place? All this and much more in the coming lessons. स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क क्या है? आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं. डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन, व्हाट आर रिएक्टेंट्स, व्हाट आर प्रोडक्ट्स. इसके अलावा वोकेबलरी वर्ड्स करने हैं, जिनमें सबसे पहले है मीथेन, फिर है पिस्टन, फिर है फर्मेंटेशन, पिगमेंटेशन और आयरन सल्फाइड. और जब आप ये वोकेबलरी वर्ड्स लिखेंगे तो आपने साथ में इसकी प्रोनाउंसिएशन भी करनी है. आपको इन वर्ड्स की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करनी आनी चाहिए. करके मुझे फ्राइडे तक सबमिट करवाना है. टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.